सीरियल जाने अनजाने में अब आने वाला है एक जबरदस्त मोड़, जिसने दर्शकों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। कहानी में जहां एक और रीत को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं जेल में उसके साथ हो रहे हैं अत्याचार, जो दर्शकों को भावुक कर देंगे। इस पूरे सीन के पीछे एक बड़ा प्लॉट है। बुआ जी ने चाल चली है और स्मिता ने अदालत में जाकर झूठी गवाही देकर उन्हें बचा लिया है। रीत को फंसाने की यह साजिश बेहद गहरी है, लेकिन इसके पीछे क्या मकसद है, यही अब कहानी का केंद्र बनता जा रहा है। जैसे ही बुआ जी घर लौटती हैं, स्मिता उनका भव्य स्वागत करती है, आरती उतारती है और पूरे घर में जैसे जीत का माहौल बन जाता है। लेकिन असली ड्रामा यहीं से शुरू होता है। दिव्या, जो पहले घर की बहू थी, अब बुआ जी की नजरों से गिर चुकी है। बुआ जी अब खुलेआम कहती है कि इस घर की सच्ची बहू सिर्फ स्मिता होगी, दिव्या नहीं। असल में स्मिता ने बुआ जी को छुड़ाने की एक शर्त रखी थी कि अब घर में सिर्फ वही बहू मानी जाएगी। और बुआ जी, जो कि हमेशा से चालाक रही हैं, इस शर्त को मानने का दिखावा कर देती हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ बाहर निकलना था। दूसरी तरफ राघव अब बेहद गुस्से में है। वो स्मिता से पूछता है कि उसने झूठी गवाही क्यों दी। जब स्मिता जवाब नहीं देती, तो वह उसे माता रानी के मंदिर ले जाता है और कहता है, अगर तुम सच बोल रही हो, तो भगवान की कसम खाओ। स्मिता बिना झिझक माता रानी की झूठी कसम खा लेती है और कहती है कि उसकी गवाही बिल्कुल सच थी। राघव को यह बात हजम नहीं होती। वह कहता है, जो इंसान भगवान की भी झूठी कसम खा सकता है, उस पर क्या भरोसा किया जा सकता है। तभी राघव उससे कहता है, अगर सच में कुछ छुपा नहीं रही हो, तो प्रतीक, तुम्हारे पति की कसम खाओ। स्मिता झिझक जाती है, लेकिन बुआ जी इशारे में कहती हैं कि कसम खा लो। और स्मिता अपने पति की भी झूठी कसम खा लेती है। यह देखकर राघव के मन में शक की नई लहर उठती है। क्या वाकई रीत ही गलत है, या उसे बेवजह फंसाया गया है? इस उलझन में राघव जेल जाता है और वहां जाकर रीत की हालत देखता है। पुलिस वालों ने उसका मंगलसूत्र तक तोड़ दिया है, जिससे राघव का दिल टूट जाता है। वह रीत से मिलने जाता है, लेकिन दोनों के बीच बातों बातों में फिर से बहस शुरू हो जाती है। रीत अब राघव से कहती है, आप एक बार फिर से गलती कर